नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो प्यारे साथियों, सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल, क्योंकि हमारी सब्जेक्ट है कॉमर्स। गोल है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज 2012 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में खल्लास, है ना। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है WTO को लेकर, यानी कि यूनिट नंबर 1 आपकी, यूनिट सेकंड हो चुकी है पूरी, यूनिट थर्ड हो चुकी है। यूनिट 1 में जो टॉपिक चल रहा है वो है WTO। टॉपिक का नाम क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट नंबर 4 है। अभी तक 31 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। ध्यान दें मेरी बात, है ना। आपके जो PYQs है ना, हाँ जी, आपके जो PYQs है वो हम कितने कर चुके हैं? PYQs आपके 1 से लेके 31 तक हम कर चुके हैं। 32 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते ही आप सभी को क्या करना है? कमेंट्स करना है, हाँ जी, और वीडियो को शेयर कर देना है जल्दी से, देर नहीं करनी है। बड़े मज़ेदार आज चैप्टर WTO समाप्त हो जाएगा आपका, है ना। आज चैप्टर समाप्त, सारे क्वेश्चन आज हम कर लेंगे इसके। चलो रेडी कराए, शेयर कराए वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है दो, एक है नामा NAMA, एक है गैट्स, एक है ट्रिम्स और एक है ट्रिप्स, और मैच करना है आपको। क्या करना है? मैच। हाँ जी, बताओ, कर दोगे मैच? देखो लिस्ट 1 क्या है? हाँ जी, लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश, है ना, फिश हो गया, प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी, इंडस्ट्री आपकी सेकंड। थर्ड, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, प्रोवाइड मोनोपोली पावर टू ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जल्दी से मैच कर दो, देखते किसका आंसर आता है सबसे पहले। NAMA, नामा, गैट, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। बिल्कुल आंसर आने लग गए हैं, और आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर C आ रहा है। चलो आओ देखते हैं C सही है या नहीं है। हाँ जी, बच्चे C आंसर दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो एक तो पकड़ लो आप, किसको? ट्रिम्स को, और ट्रिप्स को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, है ना। एक तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो C में 1 है। अरे क्या बात है, C में 1 बिल्कुल सही है। दूसरा ट्रिप्स इन्वेस्टमेंट हो गया, एक आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपका हो गया 4th वाला, D में 4th है ना। तो ये इसी से ही आंसर निकल गया आपका। B वाला क्या है? गैट है। B में आपका आता है ट्रेड और गुड्स की सर्विसेज का लिबरलाइजेशन, है ना। B में क्या आएगा? 3rd आएगा आपका, B में 3rd है। और A में क्या आ जाएगा? 2nd आ जाएगा, है ना। नामा यानी कि आपके इसमें गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये सारे के सारे आते हैं। तो A में क्या आ जाएगा आपका? 2nd आ जाएगा। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेसन, पहला क्वेश्चन आपका 100% सही है। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 हाजिर हो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। देखो देखो समझो, ट्रेंड समझो आप क्वेश्चन के, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, फंक्शन। कितने क्वेश्चन आ गए बताओ, है ना। WTO की हिस्ट्री, ये 4-5 टॉपिक करो, यहां से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया आपको मैंने। हाँ जी, मूल कार्य नहीं है, बताओ क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा मूल कार्य नहीं है? हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलन विकास को सुगम बनाना। हाँ जी, कौन सा फंक्शन नहीं है? सदस्य देशों के बीच मतभेद और विवादों का निपटारा करना, ये भी है। अपने सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करना, ये भी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी भी है देश की, है ना, 2023, उसको भी चेक करते हैं। व्यापार समझौते में कार्यान्वयन, प्रशासन और संचालन को सुगम बनाना, जो समझौते हम करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उसको भी ये इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं। तीनों पॉइंट है, तो इसका मतलब नहीं पूछा है तो कौन सा आएगा? ए आंसर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना।
ये फंक्शन में नहीं है ना। बाकी बेसिक फंक्शन में सारे हैं। तो 33वां भी हो गया, आप सबका आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, है ना। आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 है, हाँ जी, और लिस्ट सेकंड है। यहाँ पे WTO है, IMF है, FAO है और यूरोपियन यूनियन है, EU है। इनका किससे मैच करना है? हेडक्वार्टर मैच करना है। तो आपको WTO और IMF का तो हेडक्वार्टर पता ही है, अगर किसी और का भी ना पता हो तो 2 का तो कन्फर्म है, आप बता सकते हो। बच्चा बच्चा बता देगा, बच्चा बच्चा। UGC नेट कॉमर्स का हर विद्यार्थी आंसर दे सकता है कि WTO का कहाँ पे है। हाँ जी, जल्दी से। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। आ गया आंसर, आ गया, क्या बात है। कह रहे कि सर, हाँ जी, WTO का कहाँ पर है? WTO का है आपका जिनेवा में, है ना, तो ए में सेकंड आएगा। IMF का कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन DC, है ना, ये थर्ड आएगा। यूरोपियन यूनियन का कहाँ है? बुरसेला, है ना, बरसेला, हाँ जी, इसमें आ जाएगा थर्ड में, D में 1। अब मैच कर लो, A में सेकंड, ये तो आंसर ही A हो गया, B में थर्ड, क्या बात है, हाँ जी, और D में 1, ओहो हो, C में फोर्थ। तो आंसर क्या हो गया आप सबका? A आंसर बिल्कुल सही है। कोई डाउट किसी को? होना नहीं चाहिए डाउट, है ना। हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अरे ऑप्शन नहीं दिख रहे, अच्छा अच्छा, बच्चे कहते हैं सर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अब दिखेंगे, देखो अब दिख रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फंक्शन। फिर आ गया फंक्शन, अरे भाई अभी तो बताया था, फिर वापस रिपीट हो गया 2019 में। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ WTO। 2 फंक्शन बताने हैं इसमें से। फिर देखो फंक्शन, प्रिंसिपल, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री। पकड़ रहे हो? हाँ सही पकड़ रहे हो बिल्कुल। हाँ इसीलिए तो PYQs कर रहे हैं, ताकि पता लग जाए 2025 में क्या आएगा दिसंबर में। सर क्वेश्चन बता दो टॉपिक की जगह, है ना, है ना, भविष्यवाणी कर दो। फिर बेटा हम भविष्यवाणी करेंगे तो वो ऐप आया है नया आपका भविष्यवाणी वाला, वो क्या करेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन, संचालन को सुगम बनाना, ये रिपीट हुआ है पॉइंट। अपने सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की, ये भी रिपीट हुआ है। एक बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में शायद भुगतानों की, एक बहुपक्षीय के भुगतानों को लेकर तो कुछ नहीं है भाई इसका। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, मॉनेटरी तो करता ही नहीं है, भुगतान से भी कोई लेना देना नहीं है इसको। हाँ जी, तो A और B कन्फर्म। चलो आपका आंसर भी सही है सबका। आंसर क्या है आपका? D है। आंसर क्या आ रहा है? D आ रहा है। ओके चलो 35 हो गए क्वेश्चन। आज समाप्त करेंगे चैप्टर WTO समाप्त। हाँ जी, अगला असर्शन, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन फैसिलेट एंड प्रमोटेड FDI। कह रहे ट्रिम्स और ट्रिप्स प्रावधान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को सुगम और प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? सुगम और प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुगम और प्रोत्साहित करते हैं, ट्रिम्स और ट्रिप्स FDI को। हाँ जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को।
आगे कह रहा है ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन रिमूव रेस्ट्रिक्शंस एंड एड्रेस कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटीज, संवेदनशीलता। ट्रिप्स और ट्रिम्स प्रावधान प्रतिबंधों को हटाते हैं, पूंजी प्रवाह की संवेदनशीलता को संबोधित करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्या ट्रिम्स और ये ट्रिप्स आपके एफडीआई को सुगम बनाते हैं? बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी। रेस्ट्रिक्शन कैपिटल फ्लो के जो संवेदनशीलता को संबोधित करते, प्रतिबंधों को हटाते हैं, हाँ ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है और राइट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है ना। हाँ, ये इस पे क्वेश्चन ये दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन आपका, आप ट्रेंड पहचानो। इस पे क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, 37वां क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस गेट मल्टी फाइबर एग्रीमेंट WTO। देखो इसका थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, बाकी तीन तो पता है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस तो 1944 में हुई थी, 44 देश शामिल हुए थे इसमें, याद है? इंडिया भी था इसमें, चाइना भी था। हाँ, और गेट 1948 में हुआ है। तो ए में तो आएगा आपका 3rd, हाँ जी। बी में आएगा आपका 1, ए में 3rd, बी में 1, ए में 3rd, बी में 1, ये दोनों तो कट गए। चलो 2 ऑप्शन मैंने छोड़ दिया आपके लिए, बी और सी में से आपको चुनाव कर लो कौन सा आएगा। बी और सी में से, बी और सी में से चुनाव करो। सुनो, किसी का फोन आए तो अंदर नहीं देना और किसी को आने मत देना। यस, आइए आइए, बताइए कैसा है ना वो मुर्शिद भाई? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। सही आंसर बिल्कुल आ रहा है आपका WTO, सभी को पता है ना, 1995 में है। तो अगर ये नहीं भी पता तो भी मैच हो जाएगा आपका, 1974 है। तो 95 यानी कि WTO डी में आएगा आपका, डी में 4th। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? बी आंसर हो गया। चलो क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि भाई उत्कर्ष का चल रहा है दिवाली धमाका। दिवाली धमाका है, दिवाली साल में आती है एक बार, ऑफर भी एक बार आता है। हाँ जी, क्या धमाका है? देखो 4 धमाके हैं, बहुत बड़े बड़े धमाके हैं। पहला तो 90% ऑफ है, सीधा सीधा जो भी आप कोर्स खरीदोगे UGC नेट का। दूसरा आपको 13% आपको कूपन कोड है UC13, कूपन कोड आपको लगाना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तीसरा आपका पॉइंट आता है कि जो कोर्स की जो वैलिडिटी है वो एग्ज़ाम तक रहेगी। चौथा धमाका, फीस भी आपको वापस मिल जाएगी नेट JRF होने के बाद, एक रिवॉर्ड, एक पुरस्कार के रूप में, ठीक है। इसके अलावा कोर्स आपका MCQ बैच लॉन्च करा है हमने, MCQ बैच। और MCQ बैच में 800 रुपये का आपका है पेपर 1 का स्टैंडर्ड का, और प्राइम का है 1200 रुपये का आपका MCQ बैच। यही MCQ अगर आप ज्योग्राफी के साथ लेंगे, हाँ जी, कॉम्बो लेंगे पेपर 1, तो पेपर 1 और 2, तो ये आएगा 1500 और 2100 रुपये का, प्राइम, स्टैंडर्ड और प्राइम। इंग्लिश में भी सेम यही प्राइस है, कॉमर्स में भी यही है 1500, 2100, और पॉलिटिकल साइंस में भी यही है। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कूपन कोड जरूर लगाना UC13,
तभी आपको 13% एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर रह जाओगे। ठीक है, इसके बाद बुकशाला पे भी 90% ऑफ है आपको। तो सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली सिलेक्शन वाली। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है हमारा, कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन हो गए 37। 38वां क्वेश्चन देख लो, है ना। वापिस से देखो क्वेश्चन का आप ट्रेंड देखो, आप क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है। क्वेश्चन कहाँ पे पूछ रहा है, पकड़ो आप क्वेश्चन को, पकड़ो आप क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है। हाँ जी 38, अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड WTO के। राउंड थे 8 राउंड हुए थे, उनको अब सीक्वेंस में लगाना है आपको, है ना। कैसे लगाना है आपको, रिवर्स सीक्वेंस में लगाना है, रिवर्स सबसे उल्टा चलना है आपको। तो उल्टा चलोगे तो सबसे लास्ट में कौन सा होता है, टोक्यो, दोहा। दोहा आया था लेटेस्ट में, तो मुझे याद है जहाँ तक, है ना। दोहा बाद में हुआ था ये, जब WTO आ गया था ना तब हुआ था ये। हाँ जी, दोहा वाला राउंड सबसे पहले हुआ था आपका। ठीक है, तो इसी से ही आंसर आपका टूट जाएगा, दोहा वाला जो हुआ था आपका। ठीक है, और सबसे पुराना जो है इसमें, है ना, उरुग्वे राउंड आया था उसके बाद, दोहा के बाद। हाँ जी, अब पर इसमें ना, इसमें गड़बड़ है। इसमें दोहा के बाद इन्होंने सीधा ई दे रखा है ना। डी तो सही है, डी वाला तो सही है, तो आंसर तो बी होगा। लेकिन इन्होंने दोहा के बाद ये ई वाला दे रखा है टोक्यो। हालांकि दोहा के बाद उरुग्वे राउंड हुआ था आपका 1900, ये चला था 1986 से 1994 तक चला था। ठीक है, 1994 तक चला था आपका। ठीक है, और ये 2001 में आया था आपका। तो ये गड़बड़ है इसमें ऑप्शन में, पर मुझे चुनना तो बी ही पड़ेगा क्योंकि डी तो स्टार्टिंग में है। ठीक है, फिर ई आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए इन्होंने, हालांकि इन्होंने ई कर रखा है। फिर इसके बाद ई वाला जो है आपका, ठीक है, ई वाला है आपका टोक्यो, है ना। हाँ, टोक्यो आपका 73 से 79 तक रहा था। टोक्यो वाला कब रहा था, 1973 से और 79 तक ये चला था आपका। ठीक है, हाँ जी। फिर इसके बाद आ गया आपका उरुग्वे राउंड हो गया आपका। फिर आएगा आपका सी ऑप्शन। इसमें एक तो ऑप्शन ही हटा रखा है इन्होंने, है ना। फिर ये कैनेडी आ जाएगा 1994 से 64 से 67, है ना। फिर जिनेवा आ जाएगा आपका 64 से 67, और जिनेवा राउंड हुआ था आपका 47 में। हाँ, 1947 में जिनेवा हुआ था, और 64 से 67, 1964 से। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में बी और आएगा एक ऑप्शन, ये है नहीं, इसमें मिसप्रिंट हो गया शायद। तो आंसर क्या है आपका, बी आंसर है। ठीक है, तो दोहा वाला लेटेस्ट है, ये WTO के टाइम हुआ था दोहा वाला आपका। 38 हो गए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39। फिर वापस से देखो वही क्वेश्चन, फिर अरेंज करना है इसको, है ना। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताओ सेम है अलग है, अलग है। तो वही दोहा वाला आपका पहले हुआ है। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी सेम है क्या भाई। हाँ, 38 और अलग है, अलग है। यहाँ पे एक उरुग्वे राउंड, हाँ अलग है क्वेश्चन। तो दोहा वाला आपका पहले हुआ है ना। कैनेडी ये वाले सारे बाद में हुए आपके। अच्छा, पूछ क्या रहा है, रिवर्स में पूछ रहा है या सही है ना। हाँ, नेगोशिएशन राउंड आपको अरेंज करने, तो दोहा वाला तो आपका स्टार्टिंग में हुआ है, लेकिन अब की बार ये नहीं कह रहा रिवर्स में करना है। हाँ, अब की बार रिवर्स वर्ड नहीं है, तो दोहा सबसे लास्ट में आएगा। फिर इसका मतलब दोहा लास्ट में आएगा, तो आंसर वापस से सी, है ना। देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और एक से दोहे वाले से ही टूट गए, तो है ना। तो टोटल 8 राउंड हुए थे। NEC आपका 1949 में हुआ था।
1950 1951 में हुआ था आपका, ठीक है। तो ये नहीं NEC, सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया, कहाँ गया ये, ठीक है। हाँ जी, NEC आपका हुआ था कब, 1949 में। और दोहा कहाँ पर है, दोहा बी में है क्या, मैंने डी कहाँ से देख लिया दोहे में। बच्चे कह रहे सर आंसर आपने लिखा बी है ना, दोहा वाला 2001 में हुआ है ना, और नीचे डी लगा दी, तो बी तो यहाँ है ना, तो ये दोनों कट होंगे। अब इन दोनों में से देखना है सी और डी में से किसको चुनोगे, तो सी वाला हुआ है आपका, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, है ना। वो जल्दबाजी में कर दिया मैंने, बी यहाँ टिक लगाया था, लेकिन बी लास्ट की जगह डी देख लिया, बी आएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये क्रम है हमारा। कैनेडी 64-67 था, पिछले वाले में भी आया था, टोक्यो भी आया था 73-79, है ना, ये आपके रिपीट हुए थे। और कैनेडी वाला कौन सा था, 64 और 67, कैनेडी 64-67, ठीक है, 1964-67। तो ये सीक्वेंस से 2 बार क्वेश्चन आ गए यहाँ से, 2 बार, 8 राउंड है, आराम से आप याद कर लेना कौन सा कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, सारा डिटेल दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 40, जर्नल एग्रीमेंट जो गेट है वो कब सेटअप हुआ था, बताओ। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा है, पूछने लायक क्वेश्चन है क्या, है ना। स्टार्टिंग में पूछते जब तो मानते 2012 में, 2024 में क्वेश्चन आया कि गेट की स्थापना कब हुई थी। हाँ जी, बच्चों को याद है गेट की स्थापना कब हुई थी। हाँ जी, प्रारंभ इसने 48 में करा था, 1 जनवरी 1948 से काम प्रारंभ करा था, लेकिन सिग्नेचर जो हुए थे वो 47 में हुए थे, है ना। 27 देशों ने करे थे, आई थिंक 23 देश थे, 27 थे, कमेंट्स करके बताना एक बार, 23 थे या 27 थे। भारत उसमें था, चाइना भी था गेट पे साइन करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये भी हो गया। 41वां देख लो, 40वां क्वेश्चन क्या है, 40 हो गया, 41वां देख लो। अगर अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दियर ईयर ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। तो भाई आपको इनको फिर सीक्वेंस में लगाना है, पहले से बाद। बताओ भाई, पहले से बाद, गेट, WTO, हाँ जी, UNCTAD, हाँ जी, स्टेट फॉर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट, ASID, बस यही है। अच्छा, इसमें से इसका पता है तुम्हें, इसका भी पता होगा, ये भी इसका भी पता होगा, तो सिलेबस में ही है। अगर ASIDE का नहीं पता तो 3 तो आपको पता होंगे ईयर। हाँ जी, गेट की स्थापना कब हुई थी आपकी, इसी से ही हो जाएगा आपका। हाँ जी, गेट की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। तो सॉरी, ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर WTO की हुई थी आपकी, गेट के बाद WTO हुआ था या फिर UNCTAD हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी, जल्दी से बताओ। ए के बाद बी आएगा या सी आएगा, तो सी आएगा आपका, UNCTAD। उसके बाद किसकी स्थापना हुई थी आपकी, WTO की हुई थी, है ना। फिर आपका आ जाएगा, आपका लास्ट में डी आ जाएगा। ओके।
देखो चेक करो एक बार फटाफट से, सही है। ठीक है, क्लियर। तो गैट की स्थापना हुई थी 1947 में, 1 जनवरी 1948 से काम शुरू करा था। WTO की हुई थी 1995 में, इसने काम शुरू करा था 1 जनवरी 1995 को, 94 में हुई थी। इसकी हुई थी 1964 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ACBD। आंसर क्या होगा आपके पास? बी आंसर आ गया। चलिए 41वां हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42, सर्वोच्च निर्णय लेने वाला कौन सा है निम्नलिखित में से? WTO में जो सर्वोच्च निर्णय लेता है ना, तो वो कौन है? एग्जीक्यूटिव, मैंने कहा था 4 लेवल होते हैं इसमें स्ट्रक्चर में, जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्रियल और ट्रिम्स। तो आंसर होगा सी, है ना। ये होते हैं सबसे बड़े। मिनिस्ट्रियल काउंसिल होता है जो टॉप मैनेजमेंट, टॉप डिसीजन लेते हैं, है ना। एपेक्स डिसीजन पूछा है, एपेक्स डिसीजन किसके होते हैं? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपकी, उसके होते हैं एपेक्स डिसीजन, है ना। सबसे फर्स्ट लेवल में आता है। चलो ये भी हो गया, 42वां हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़े। हाँ जी, 43वां क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल, है ना। तो जब आपकी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, तो क्या आया था? WTO आया था ना, IMF आया था, IBRD आया था, ADB आया था। क्या आया था आपने? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम क्या था 1944 में जो हुई थी आपकी? हाँ जी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, उसका क्या परिणाम था? आंसर कर दो फटाफट से। जल्दी से। इज द रिजल्ट, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का क्या सम्मेलन का परिणाम क्या था, है ना। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1944 में। हाँ जी, उसमें आपके देखो IMF आ गया था आपका, है ना, IBRD, ये दोनों आए थे आपके। एक आपका था ITO पे मोहर नहीं लगी थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था। तो फिर बाद में आया था आपका गेट, है ना। तो 1944 में आयोजित राष्ट्रों के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है।
है ना। एक मिनट मेरे को चेक करना पड़ेगा, इसमें मेरे को क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है। है ना, दिसंबर 2024 में आया क्वेश्चन। हाँ, इसमें से दिक्कत यही है। दिक्कत क्या है इसमें, क्वेश्चन में गड़बड़ है ना। हाँ, मैं पहले ही कह रहा था इसमें समस्या है। इसमें बी भी सही है, सी भी सही है ना, दोनों सही है, दोनों आंसर सही है इसमें, बी और सी दोनों सही है। ठीक है आपके, हाँ जी, दोनों आंसर इसमें सही है, बी और सी। मैं भी कहूँ दो आंसर कैसे आ रहे हैं, तो दोनों के हुए थे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आता है, ये आपका जून 2025 में आया है, लास्ट क्वेश्चन है। WTO में आपको फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको। सेट रूल इंटरनेशनल ट्रेड, ये सही है। डिस्प्यूट करता है, ये भी सही है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट करता है, ये नहीं करता। प्रोवाइड आपको नेगोशिएशन ट्रेड करता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर आएगा। हाँ जी, आंसर क्या होगा, ए। बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं करता है ना, बाकी सारे काम है ना। रूल्स बनाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटलमेंट करता है ना। व्यापार उदारीकरण के लिए मंच प्रदान करता है वार्ता के लिए। ठीक है, ये जून 2025 में क्वेश्चन आया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा, समझ रहे हो, एक ही चैप्टर समाप्त हो गया। तो 44 क्वेश्चन करा दिए एक ही चैप्टर के, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप YouTube पे ढूंढ लेना, ढूंढ के परेशान हो जाओगे, उत्कर्ष पे ही मिलेंगे आपको। एक ही चैप्टर के 44 क्वेश्चन लगातार। पूरा पता लग गया कहाँ से चैप्टर आता है आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वापस बताता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, प्रिंसिपल, हिस्ट्री, ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछता है। एक ट्रिम्स और ट्रिप्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके। ठीक है, ट्रिम्स और ट्रिप्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आप पकड़ोगे तो हिस्ट्री में ही आ जाता है वो सीक्वेंस, इसके गेट के जो 8 राउंड हुए थे, वो सारा हिस्ट्री का पार्ट है आपका।
हेडक्वार्टर कौन है, इसमें कितने सदस्य हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। तो इतना आप कर जाओगे तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूरा होगा, ठीक है। जाते जाते वापस आपको बता रहा हूँ, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा आपके पास, हाँ जी, है ना। ये ऑफ़र क्या है आपको पता ही है, 90% ऑफ सीधा, 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट UC13 कोड अप्लाई करने पर, और वैलिडिटी एग्ज़ाम तक। और मज़े की बात यह है कि सिलेक्शन हो गया नेट JRF में तो फीस भी रिफंड हो जाएगी आपकी। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।